मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टूडेंट्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मीन्स लाइट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या शो करता है? देखो, द प्रोसेस ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल। किसी भी मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट होना, बाहर निकलना। कब? व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक ऑन इट। जब इसके ऊपर एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट क्या करती है? स्ट्राइक करती है, लाइट इसके ऊपर टकराती है, तो क्या होना? उस मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, उसको हम क्या बोल देते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाँ जी, ठीक है। किसी भी मेटल की सरफेस में जब उसके ऊपर कोई भी लाइट, जैसे ये देखो इंसिडेंट लाइट है, इसके ऊपर टकरा रही है, तो इसकी मेटल से सरफेस से क्या निकल रहे हैं बच्चे? ये क्या निकल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। तो उसको हम क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर मतलब जो लाइट यहाँ पे पड़ेगी बच्चे, उस लाइट को हम क्या बोल देते हैं? इंसिडेंट लाइट। और इंसिडेंट लाइट जो स्ट्राइक करती है उसकी फ्रिक्वेंसी सुटेबल फ्रिक्वेंसी मीन्स एक फिक्स फ्रिक्वेंसी होती है। जब उस फ्रिक्वेंसी की लाइट है इसके ऊपर स्ट्राइक करती है, तब इसके सरफेस से क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करते हैं, ठीक है। और इस फिनोमिनन को हम क्या बोल देते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। फोटो मीन्स लाइट, जब लाइट पड़ती है। इलेक्ट्रिक मीन्स क्या निकलता है यहाँ से? सरफेस से फिर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक। ऑब्जर्वेशंस क्या हैं देखो इसके? फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड ओनली व्हेन लाइट ऑफ सम मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन इट्स सरफेस। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि लाइट जब डलेगी तब सरफेस में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बट वो लाइट जो इसके ऊपर फॉल करेगी उसके पास न्यू जीरो, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होनी चाहिए। अगर जो लाइट इसके ऊपर स्ट्राइक करती है उसकी वैल्यू न्यू जीरो से क्या है बच्चे? कम है, लेस देन है लाइट की वैल्यू, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन तभी इजेक्ट करेंगे अगर जो लाइट फॉल करती है उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो है, ठीक है। सेकंड पॉइंट में क्या बोला? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अमिटेड इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन इसकी सरफेस से अमिट करते हैं स्टूडेंट्स, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, मतलब स्पीड है इलेक्ट्रॉन्स की, डेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस। मतलब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट करेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होएगी, वो कितनी फास्ट मूव करेंगे, वो किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर। देखो, न्यू जीरो तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी थी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए, कि अगर ये फ्रीक्वेंसी होएगी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेंगे, बट इससे ज़्यादा भी तो हो सकती है ना वैल्यू। अगर मान लो वैल्यू न्यू जीरो से ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा वैल्यू न्यू जीरो से होएगी उतने ही जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होएंगे बेटा, उनकी स्पीड क्या होएगी स्टूडेंट्स? ज़्यादा होएगी। एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस। हाँ जी, इंटेंसिटी मीन्स कितनी तीव्र होएगी लाइट, कितनी ज़्यादा वो इंटेंस होएगी, उस पर डिपेंड नहीं करती काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, ये याद रखना। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है बच्चे? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। थर्ड पॉइंट में क्या बोला? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन इसके सरफेस से इजेक्ट होंगे? 1, 2, 3,000 कितने होंगे, ठीक है, पर सेकंड। एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं? डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। अब वो किस पे डिपेंड करता है? रेडिएशन की इंटेंसिटी पे, नॉट अपॉन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर? मैं फिर से बता रही हूँ, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी बच्चे? फ्रीक्वेंसी पे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, गिनती इलेक्ट्रॉन की किस पे डिपेंड करेगी स्टूडेंट्स? इंटेंसिटी पे, ठीक है जी। ये देखो ऐसे ऐसे भी शो कर सकते हैं इसको हम, इस तरह भी, या इसको हम बच्चे इस तरह भी शो कर सकते हैं। देखो, ये आपके पास क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब ली हुई है। डिस्चार्ज ट्यूब में एक कैथोड हो, यहाँ पे एक मेटल की सरफेस रख ली, ठीक है। ये जो मेटल की सरफेस से यहाँ से हमने लाइट को स्ट्राइक किया, ये देखो मेटल की सरफेस है, लाइट स्ट्राइक की, तो मेटल की सरफेस से क्या बाहर निकलने लग गए? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये करंट के साथ, करंट वाटर के साथ, बैटरी के साथ जब सारे को कनेक्ट किया तो हमने क्या देखा कि मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। अब आता है बच्चे एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्यों होता है? द इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्ट टूवर्ड द न्यूक्लियस बाय सम बाइंडिंग फोर्स। हमें पता है, ये देखो ये सेंटर में न्यूक्लियस होता है, साइड पे एटम में क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव अपोजिट चार्ज हैं, तो कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियस अपनी तरफ बाइंड करके रखता है एक बाइंडिंग फोर्स की तरह, ठीक है। व्हेन फोटोन स्ट्राइक ऑन द मेटल सरफेस। अब मेटल में भी तो एटम ही होते हैं ना, उसी की बात करें कि जब फोटोन मेटल की सरफेस के साथ स्ट्राइक करते हैं, मतलब इन एटम के साथ स्ट्राइक करते हैं, ठीक है। द फोटोन हैव सर्टन मिनिमम एनर्जी। तो उन फोटोन के पास एक मिनिमम एनर्जी होती है, उसको हम क्या बोल देते हैं स्टूडेंट्स? थ्रेशोल्ड एनर्जी। फिर बता रही हूँ कि जो एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्ट होते हैं, जब इसके ऊपर फोटोन डलती है, लाइट डलती है,
ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी की, हाई एनर्जी की, मिनिमम एनर्जी की, उसके हम बोल देते हैं वैल्यू को थ्रेशोल्ड एनर्जी। इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, तब यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इजेक्ट होते हैं। न्यू जीरो इज़ कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फिर जो लाइट डलेगी उसकी जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है उसको क्या बोल देते हैं, मिनिमम फ्रीक्वेंसी है उसको बोल देते हैं न्यू जीरो या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और जो उसकी मिनिमम एनर्जी होती है उसको बोल देते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, द थ्रेशोल्ड एनर्जी इज़ ऑल्सो नोन एज वेव फंक्शन। अब इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को, मतलब जो मिनिमम एनर्जी होती है उनके पास, उनको हम वर्क फंक्शन भी बोल देते हैं। इफ़ द एनर्जी इंसिडेंट द फोटोन इज़ मोर देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी, अब जो एनर्जी इसके ऊपर पड़ रही है लाइट मेटल के ऊपर, उसकी वैल्यू अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी से क्या हो, ज़्यादा हो, उसकी एनर्जी अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा हो, ठीक है, तो द एक्स्ट्रा एनर्जी इज़ यूज टू प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो कहाँ पे यूज़ हो जाती है, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए हैं उनको क्या प्रोवाइड करने में, काइनेटिक एनर्जी। ये देखो सेकंड पॉइंट में हमने यही किया था कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। वही हमने बोला, देखो ई एनर्जी एच न्यू, एनर्जी किसके बराबर होती है बच्चे, फ्रीक्वेंसी के बराबर। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक चीज़ ही आ गई। तो जब वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होएगी तो उसको हम बोल देते हैं वेव फंक्शन। और ये वेव फंक्शन किसके लिए ज़रूरी होता है बच्चे, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। तो ये देखो लिखा, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी किसके बराबर होएगी, वेव फंक्शन जितनी मतलब चाहिए मिनिमम उसको, प्लस काइनेटिक एनर्जी मीन्स ब्रैकेट में क्या लिखा है, हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ गई, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट्स किसके बराबर थी बच्चे, एच न्यू। वेव फंक्शन किसके बराबर था, एच न्यू नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वलेंट आ गई बाद में, एच न्यू, ये माइनस जाके हो गया एच न्यू माइनस एच न्यू नोट की। ठीक है, तो यहाँ से फिर हमने क्या कंक्लूजन निकाला, फर्स्ट पॉइंट, इफ़ द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज़ लेस देन थ्रेशोल्ड एनर्जी नो इलेक्ट्रॉन विल बी एमिटेड, कि अगर इसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम होएगी तो कोई भी इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होएगा। सेकंड, इफ़ इंसिडेंट फोटोन हैव एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी इलेक्ट्रॉन विल जस्ट रिलीज्ड फ्रॉम द मेटल सरफेस, और अगर इसकी जो है एनर्जी इंसिडेंट की थ्रेशोल्ड के बिल्कुल बराबर होएगी तो इलेक्ट्रॉन जस्ट क्या होंगे, मेटल की सरफेस से इजेक्ट होंगे। और अगर एनर्जी की वैल्यू थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होएगी तो नो डाउट क्या होएगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।